नमस्कार, मैं शर्मा के साथ आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। इस समय हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर के अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा जी के साथ हैं। अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। क्या स्थितियाँ रही, क्या परिस्थितियाँ रही, कैसे सरकार बनेगी, हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले तो आपके इस पूर्वा न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप आए, हमें समय दिए। देखिए, सरकार हमारी एनडीए के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो हमारे दल हैं, उन दल की एक मजबूती के साथ एक प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बन रही है। आज आप देख सकते हैं कि हर न्यूज़ चैनल पे प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में सारे संगठन, सारी पार्टियां, हमारे जितने जीते हुए सांसद, सारे लोगों का एक बैठक भी हुआ है और उसमें तय हुआ है कि आगामी 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रचंड तरीके से इस देश के पुनः प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 9 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह। सत्यार्थ जी, कहीं न कहीं देखा जाए तो तीसरी बार मोदी जी की सरकार और 400 के पार के जो नारे थे, ये कहीं न कहीं जो दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई दिया है। इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊं, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के नेतृत्व में पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 3.0 तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और उनसे बढ़िया विकल्प अलग जो इंडिया गठबंधन है, आप देख सकते हैं गठबंधन उनके सारे ने 2-3 महीनों में टूट के नष्ट होने वाले हैं। और सबसे मजबूत पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक सबसे मजबूत और सबसे व्यवस्थित पार्टी है और हमारी सरकार एक प्रचंड बहुमत से बन रही है और इसका आपको 9 तारीख को दिखेगा। अभी आपने कहा है कि जो इंडिया गठबंधन है आगामी समय में वह टूट करके बिखरने वाली है। आपके साथ भी कहीं न कहीं एक घटक एनडीए का आता है जी। अगर जो देखा जाए तो जो 272 सीटें मिलनी चाहिए थी पार्टी को, उतना न मिल करके 240 पे भी आप रह गए, बाकी सब आपके घटक के हैं। आप सोचिए, आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को हराने के लिए जब इन लोगों को लगा कि मोदी जी को कोई रोक नहीं पाएगा और मोदी जी एकमात्र विकल्प, क्योंकि आज भी और हमेशा रहेंगे भी, और अन्य संगठनों के पास कोई नेतृत्व करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी हों चाहे कोई भी हो, वो सारे लोग ध्वस्त हो चुके हैं और एनडीए के नेतृत्व में जो हमारे अन्य संगठन जो एनडीए में हैं, वो सारे लोगों ने सोच लिया। नीतीश कुमार जी का मैं अभी सुन भी रहा था, नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब कहीं नहीं जाना है, बिन्नी के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बार हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई इधर उधर नहीं होने वाला है। हम आपको ये जरूर बताएंगे कि अगले जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो उनके छोटे छोटे दल हैं, वो सारे लोग टूट के बिखर के भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और 300 नहीं 400 पार का लक्ष्य है। एक बार 2029 के चुनाव में आप सभी को देखने को मिलेगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः हम लोग 400 पार सीट ले आएंगे। मिश्रा जी, कैसे इस बात का आप दावा कर सकते हैं, जबकि देखा जाए तो जो सदर विधानसभा सीट है, योगी जी जहां से विधायक हैं, इस सीट को हटा दिया जाए, कबीरगंज हटा दें और पिपराइच हटा दें, तो बाकी जो आपकी 2 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ सबसे कम वोटिंग हुई आपके पक्ष में। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को सबसे अच्छी वोट सहजनवा विधानसभा से भी मिली है। हम किसी विधानसभा में हारे नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो हैं वो उन्होंने वोट किया है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन के लोग वो लोगों को झूठ बोलकर अपने पक्ष में खींचने में कामयाब रहे हैं और पूरे देश को दिखने वाला है और दिखेगा कि उनका मत गलत तरीके से गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है, हम उसी में खुश हैं। इस बात का आपके सदावा कर रहे हैं कि जो गठबंधन के लोग थे उन्होंने जो है लोगों को, मतदाताओं को जो है बरगलाया है, जो है बकाया है, जबकि आपके पास तमाम मुद्दे थे, विकास के मुद्दे हैं। इसके बाद जो है आप फ्री में राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बावजूद इसके कैसे आखिर विपक्ष छा भी रहा? देखिए, विपक्ष अब मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था, चुनाव जिस दिन वोटिंग थी 1 तारीख से पहले एक सपा की हमारी प्रत्याशी का एक लाइव वीडियो वायरल होता है जिसमें वो रो के गिड़गिड़ा रही थी अपने निषाद समाज के लोगों से और उनसे वोट मांगने का काम करते। तो कहीं ना कहीं लोग परगला जाते हैं आज। लेकिन जब हमारी 4 तारीख को हमारा जब अनाउंसमेंट होता है तो लोगों को है कि गलत मत कहीं चला गया है,
लेकिन कोई बात नहीं, 2029 में हम एक बार प्रचंड बहुमत सरकार बनाएंगे। और जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी, और निश्चित रूप से होने वाला है। इस देश का विकास, सारी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि एक लौते लीडर हैं जो सेवा कर रहे हैं, उनका कोई परिवार नहीं, उनका कोई अपना लाभ नहीं है। एक लौते लीडर हैं जो इस पूरे देश की लगातार 10 साल से सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा करते रहे। सत्यार्थ जी, पिछली बार रवि किशन जी जब सदर विधानसभा 64 से चुनाव लड़े थे तो लगभग 3.5 लाख वोटों का अंतर था जीत का। वह आंकड़ा जो है सिमर दल को जो है 1 लाख के आसपास आ गया। देखिए, आपको क्योंकि पता होगा कि 1 तारीख को भीषण गर्मी थी और कहीं ना कहीं वोटर्स नहीं निकल पाए। क्या कमी थी इसकी हमारा जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, उसमें चिंता करेगा, उस पर विचार करके उस चीज़ को हम लोग ठीक करने का काम करेंगे और पुनः एक बार 2029 में 400 पार का लक्ष्य हम लोग लेके चल रहे हैं, उसको पूरा करेंगे। वोटर्स नहीं निकल पाए, आप यह कह रहे हैं, जबकि देखा जाए तो सबसे सशक्त आपका संगठन है, पन्ना प्रमुख है, बूथ प्रमुख है से लेकर के 2014 में जब चुनाव हो रहा था तो यही मोदी जी जो है पन्ना प्रमुख का इन्होंने नारा दिया। बूथ आपका सबसे सशक्त था, एक बूथ पर 10 यूथ थे। आप युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं। कहा भी जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जवानी दिशा और दशा को मोड़ सकती है। ऐसे में कहाँ कमी रह गई आखिर? देखिए, गोरखपुर शहर विधानसभा के हमारे सारे बूथों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। कोई भी ऐसा गोरखपुर महानगर का कोई भी ऐसा बूथ नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है। सारे बूथों पर जीती है और इसी के साथ मैं पूरा आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि एक अच्छी, देखिए, हमारी सरकार एनडीए के गठबंधन में नेतृत्व में बन रही है और आपको देखने को भी मिला होगा कि हमारे जो निर्दल अन्य में जो 19 सीटें थी वो धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर मजबूती से एक एनडीए की सरकार बनाएंगे।